किशोरी जी के रूप का कहां वर्णन करूं मैं। तुरंत किशोरी जी ने जाकर के रुक्मणी जी को संभाला। जब होश में आई, कहां तो देखने आई थी, परखने आई थी, जानने आई थी, अब स्थिति क्या हो गई। जो रुक्मणी जी कभी कृष्ण से वियोग की इच्छा नहीं रख सकती, ठाकुर जी दूर चले भी जाते हैं तो रो रो करके रुक्मणी जी का बुरा हाल हो जाता है, वो रुक्मणी जी की स्थिति क्या हो गई। किशोरी जी को देख करके कह रही हैं, हे श्यामाजू बस एक इच्छा पूरी कर दीजिए। बोले क्या? बहुत वर्षों तक द्वारिकाधीश की सेवा करी, अब आप अपनी सेवा में मुझे भी दासी बना लें और अपने साथ बरसाने ले चलो, हम द्वारिका को प्रणाम करके आपकी शरण में बरसाने चलें। तब किशोरी जी ने हृदय से लगाया, नहीं, हमारे प्राण आपके पास हैं, उनकी सेवा आपको करनी है, और जब समय होगा तो हम आपको स्मरण कर लेंगे। जब बाहर रुक्मणी जी निकल करके आई तो कहते हैं 2 दिन तक तो मौन ही रही, बोली ही नहीं, बस नेत्रों से अश्रुपात और ध्यान में बैठी हैं किशोरी जी के। इतना सुंदर स्वरूप। तब जैसे तैसे सब जो दर्शन नहीं कर पाई तो उन्होंने पूछा, बताइए तो सही उनका रूप कैसा है। तो रुक्मणी जी वर्णन करती हैं, जब श्याम सुंदर स्वधर्मा सभा करते हैं और जब रात्रि में हरे थके हारे जब लौट करके कक्ष में आते हैं, अपने मुकुट को उतार के धर देते हैं, अपने घुंघराले केशों को जब खोल लेते हैं, अपने सुबह के भारी वस्त्रों को हटा करके रात्रि के कोमल और हल्के वस्त्र धारण कर लेते हैं, और अत्यंत थकान में जब आराम से अपनी शयन शैया पर श्री कृष्ण लेट जाते हैं, उस समय के श्री कृष्ण, उनका वर्ण यदि गोरा कर दिया जाए तो ऐसा लगेगा किशोरी जी सो रहे हैं। एक से हैं दोनों, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, बस श्याम सुंदर गौर सुंदर हैं, वही श्री राधा रानी है, कोई अंतर नहीं। हमारी किशोरी जी इसलिए घूंघट में रहती हैं वृंदावन में। राधा रमण लाल बगल में घूंघट में किशोरी जी, बिहारी जी बगल में घूंघट में किशोरी जी, राधा वल्लभ जी बगल में घूंघट में किशोरी जी। क्यों? बोले इनकी सुंदरता ऐसी है कि भैया तुम लाला की सुंदरता देख के तो मरे जा रहे हो, किशोरी जी ने घूंघट उठा लियो तो कहा करोगे। और ये तो चलो एक वैसी बात है, लेकिन वास्तविक बात क्या है, ये जो श्याम सुंदर यूं खड़े हैं ना, फिर ये घूंघट उठ गया तो यूं ही रहेंगे, उनको ही देखते रहेंगे, यूं नहीं रह पाएंगे। जब देखी वृषभानुजा ही विच उठी हुक, वंशी रह गई हाथ में, फिर न लागी फूंक। ये वंशी तब तक बजती है जब तक किशोरी जी नहीं आई। जैसे ही किशोरी जी दिख जाती हैं, ठाकुर जी वंशी नहीं, किशोरी जी कहें आप मेरे सामने क्यों ना बजाओ। अरे श्यामाजू कहा बताऊं, आप जैसे ही सामने आमे, या में फूंक ही ना पड़े, या में स्वर ही ना निकले। तो इसलिए किशोरी जी क्या करती हैं, सघन कुंज में छुप करके वंशी सुनती हैं ठाकुर जी की। क्यों? वो जैसे ही आती है वंशी बंद हो जाती है। बड़ी लीलाएं भैया ब्रज की।